स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चंस नंबर 10। क्वेश्चंस नंबर 10 में क्या है कि इंडिकेट करना है आपको, क्या इंडिकेट करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स आपको इंडिकेट करने हैं और आपको लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल जो है वो इंडिकेट करने हैं। आपके पास में फिगर ये गिवन है। तो अगर अपने यहाँ एंगल 1 की बात कर रहे हैं तो एंगल 1 के अगर अपने किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट में बात करेंगे तो एंगल 1 का जो फॉर्मेशन हो रहा है कि अगर अपने यहाँ बात करें कि एंगल 1 का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, तो अगर इसके वर्टिकल अपोजिट की बात करेंगे तो जस्ट 1 के वो अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 4 होगा। तो अपने पास में यहाँ पेयर्स लिखना है तो वर्टिकल अपोजिट में क्या होगा, अपने पास में एंगल 1 एंड अपने पास में कौन सा हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। कि अगर अपने यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 की बात करेंगे तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, क्योंकि इनका जो अपने पास में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स ये है, तो इसके जस्ट अपने पास में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं एंगल 2 कि एंगल 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो एंगल 2 का फॉर्मेशन देखिए कि यहाँ अपने पास में एक लाइन ये और यहाँ से एक रे अपने पास में ये निकल रही है, तो ये अपने पास में क्या है कि एंगल 2 है। तो अगर एंगल 2 फॉर्मेशन ये हो रहा है, देन अपने बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, तो इसके अपोजिट एंगल अपने पास में कोई नहीं। हाँ, अगर ये लाइन अपने पास में यहाँ क्या होती, स्ट्रेट रे होती या सीधी एक अपने पास में लाइन होती, देन इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन हो सकता था, ये हो सकता था। बट यहाँ अपने पास में क्या है कि एंगल 2 का कोई भी वर्टिकल अपोजिट एंगल गिवन नहीं। अब अगर अपने बात कर रहे हैं किसके, एंगल 3 की, तो एंगल 3 का फॉर्मेशन देखिए कि यहाँ से अपने पास में स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये अपने पास में एक रे है और ये एंगल 3 है, तो इसके भी अपोजिट एंगल की बात करें देन यहाँ पर भी अपोजिट एंगल अवेलेबल नहीं है। और एंगल 4 है तो एंगल 4 का ऑलरेडी अपने बात कर चुके हैं कि एंगल 4 का तो जो अपने पास में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, 1 है। अब अगर अपने एंगल 5 की बात करें तो एंगल 5 का फॉर्मेशन देखिए कि यहाँ अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक अपने यहाँ बात करें कि ये स्ट्रेट लाइन है, देन अपने पास में ये जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल 5 है। तो अगर अपने यहाँ एंगल 5 की बात करें तो ये तो एंगल अपने पास में क्या है, 1 है, और ये एंगल अपने पास में कौन सा है, 4 है। तो यहाँ ये जो टोटल एंगल जो होगा, ये टोटल एंगल क्या होगा, एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो इट मींस अपने पास में यहाँ बात करेंगे कि एंगल 5 एंड अगर अपने यहाँ बात करें तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल में कौन सा होगा कि एंगल 2 एंड एंगल 3, इन दोनों का जो सम होगा वो अपने पास में क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा किसके, एंगल 5 के। सिमिलर बात कर रहे हैं अपने लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, तो लीनियर पेयर में क्या होना चाहिए कि दो एंगल जिनका अपने पास में कॉमन, जिनको दोनों को ऐड करने पर क्या होना चाहिए, एक लाइन का फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर अपने यहाँ एंगल 1 और एंगल 1 का एंगल 2 के साथ बात करें देन अपने पास में लाइन का फॉर्मेशन नहीं है, एंगल 1 का 3 के साथ भी नहीं है, एंगल 4 के साथ भी नहीं है। बट अपने यहाँ एंगल 5 की बात करें तो अपने पास में एंगल 1 और एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या कर रहे हैं, एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन सी लाइन का, इस लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो देन लीनियर पेयर। सिमिलर बात करेंगे अपने 2, तो 2 का अपने पास में कोई भी सिंगल एंगल के साथ नहीं है। एंगल 3 का भी अगर अपने बात करें किसी भी सिंगल एंगल के साथ नहीं है। एंगल 4 की बात कर रहे हैं देन अपने पास में एंगल 4 एंड एंगल क्या आ जाएगा, एंगल 5, कि एंगल 4 ये रहा और एंगल 5 ये रहा, दोनों का अपने पास में ऐड करेंगे देन क्या आ जाएगा, एक अपने पास में स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। सिमिलर अगर अपने यहाँ पेयर्स की बात करें देन अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। अगर अपने यहाँ क्या करें, एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, अगर इन सब का अपने सम करें देन कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये भी अपने पास में क्या होगा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल होगा। इट मींस अगर आपको यहाँ क्या करना है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल डिटरमाइन करना है तो आपका लाइन का फॉर्मेशन करना होगा। लाइन का फॉर्मेशन में देखिए कि वन एंगल जो है वो किस लाइन पर लाई कर रहा है, वो एक तो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन पर लाई कर रहा है देन अपने पास में एंगल 1 और एंगल 5 हो जाएगा, ये क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। अगर अपने एंगल 5 की बात करें देन एंगल 5 क्या कर रहा है, इस लाइन पर कर रहा है, इट मींस एंगल 5 और एंगल 4 ये क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। अब अगर अपने यहाँ बात करेंगे किसकी, कि इसके अपने इस लाइन के अपर साइड बात कर ली है क्या, एंगल 1 और एंगल 5। अगर अपने इसके बिलो साइड बात करेंगे देन अपने पास में एंगल क्या है, 2 3 और 4, तो ये भी अपने कर लिया। अब अगर अपने इस लाइन की बात करें तो इस लाइन की अगर अपने बात करेंगे किस साइड, लेफ्ट साइड बात करेंगे देन तो अपने क्या है कि एंगल 4 और 5 की बात कर ली है। अगर इसके अपने राइट साइड बात करेंगे देन एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, ये भी क्या होंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, तो इनका सम भी क्या होगा, एक लाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये अपने पास में लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है। तो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि एंगल 1 जो है वो क्या एडजेसेंट है एंगल 2 के, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर अपने यहाँ बात करेंगे एंगल 1 ये और एंगल अपने पास में 2 ये रहा, तो अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन एडजेसेंट एंगल की क्या होती है कि उनका क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जबकि अपने यहाँ देख रहे हैं तो एंगल
1 का वर्टेक्स तो ये रहा, और एंगल 2 का जो वर्टेक्स है वो ये है। तो यहाँ अपने पास में डिफरेंट वर्टेक्स है, मींस ये क्या है कि कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। सेकंड अगर अपने बात करेंगे कॉमन आर्म बिल्कुल है यहाँ, और रिमेनिंग आर्म जो है वो अपोजिट है, ये भी है। बट अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, नो, सिंस क्या लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स, सिंस देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स। यहां देखो क्या है कि आपको ये शो करना था, बताना था कि क्या ये एडजेसेंट एंगल है। इफ अगर है तो वहां रीजन देना है, और अगर नहीं है तो वहां भी क्या करना है, रीजन देना है। तो नो, सिंस देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स, ये इसका क्या आ जाएगा अपने पास में, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, एंगल y की, और एंगल x, एंगल y और एंगल z, इनकी अपने पास में क्या है कि वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। आपके पास में यहाँ फिगर गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये अपने पास में क्या है, सेकंड पार्ट है। अगर यहाँ फर्स्ट पार्ट की अपने बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको x की बात करनी है। तो अगर अपने यहाँ x डिग्री की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो क्या अपने इसको इक्वल टू 55 डिग्री लिख सकते हैं, क्या अपने यहाँ x डिग्री को इक्वल टू 55 डिग्री लिख सकते हैं, एग्जैक्ट अपने लिख सकते हैं। क्योंकि अगर अपने बात की जाए यहाँ कि ये तो अपने पास में क्या है x डिग्री, और ये अपने पास में क्या है 55 डिग्री, तो ये अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, देन अपने पास में कॉमन वर्टेक्स के अपोजिट साइड के एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्या होंगे वो, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो एंगल अपने पास में क्या है, एंगल x जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसका, एंगल फाई का। तो इसलिए x डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 55 डिग्री हो जाएगी। सिमिलर बात करेंगे देन एंगल y डिग्री और एंगल z डिग्री, ये भी दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। बट अगर अपने बात करेंगे y डिग्री कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो क्या 55 डिग्री प्लस में y डिग्री, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, कि ये अपने पास में दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो लाइन में ये देखो अपने पास में यहाँ क्या होगा, लाइन होगा, इट मींस यहाँ क्या हो जाएगा कि y डिग्री प्लस में 55 डिग्री इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब या लीनियर पेयर से लिख सकते हैं आप, यहाँ लीनियर पेयर एंगल। तो अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि y डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल से, देन अपने पास में y डिग्री की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सेपरेट करेंगे 0 कैरी, अपने पास बोरो लिया, देन अपने पास में कितना 10 5, तो अपने पास में 5, और यहाँ अपने पास में कितना 7, देन 5 सेपरेट करेंगे 2, 125 डिग्री। तो ये 125 डिग्री किसकी वैल्यू आई है, एंगल y डिग्री की। तो और अपने यहाँ बात की है किसकी, सिंस z डिग्री जो है वो अपने पास में कितना है, y डिग्री है। क्यों y डिग्री है, अगेन क्या है अपने पास में यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है अपने पास में यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन वर्टिकल अपोजिट एंगल है, कि एंगल z जो है, एंगल z जो है वो क्या है, एंगल y का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देन अपने पास में एंगल z की जो वैल्यू होगी वो अगेन कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री हो जाएगी। तो इसी प्रकार से सिमिलर आपके पास में क्या है कि ये सेकंड फिगर गिवन है, तो ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि x डिग्री प्लस 40 डिग्री क्या कर रहा है, एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। x डिग्री और y डिग्री क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। सिमिलर अगेन y z और अपने पास में 25 डिग्री, ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। यहाँ से y की ऑलरेडी नोन है, देन 25 नोन है, देन आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो किसका, अननोन अपने पास में एंगल z की वैल्यू। ये अगेन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या है कि ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। देन फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि दो एंगल्स जो है वो अपने पास में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, कि अगर अपने पास में दो एंगल क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, देन उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इफ टू एंगल्स आर क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, अगर अपने पास में दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कि अगर दो एंगल ऐसे हो जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री, देन वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और दो एंगल्स का सम अगर कितना हो, 90 डिग्री, देन वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर,
कि दो एंगल्स ऐसे हैं कि जैसे अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में कोई दो एंगल है, कि ये अपने पास में एंगल 1 और ये अपने पास में एंगल क्या है 2, और दोनों एंगल अपने पास में क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि अपने पास में यहाँ बात करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात करें, देन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, जो कि यहाँ एक क्या होगा अपने पास में लीनियर एंगल होगा। तो यहाँ लिखेंगे अगर अपने पास में क्या हो, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हो, देन वो क्या होंगे अपने पास में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे अपने पास में, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। If two adjacent angles are supplementary, then they form a। अगर अपने यहाँ जैसे सिमिलर बात करें, अब एंगल अपने पास में 1 और एंगल अपने पास में ये क्या है 2 है, और ये दोनों ही अपने पास में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। कैसे एडजेसेंट एंगल है कि उनका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन अपने पास में क्या है, कॉमन एक आर्म है, और दोनों जो अनकॉमन या नॉन कॉमन आर्म जो है वो क्या है, इसके अपोजिट साइड्स है। तो यहाँ अपने पास में क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो कि अपने पास में क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दोनों का सम करेंगे कितना 180 डिग्री। देन वो फॉर्म जो करेंगे वो किसका फॉर्म करेंगे, वो करेंगे किसका, लीनियर पेयर का फॉर्म करेंगे। किसका पेयर करेंगे, लीनियर पेयर का फॉर्म करेंगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, कि अगर अपने यहाँ बात करें कि टू लाइंस है और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर इज वर्टिकल अपोजिट, कि अगर अपने पास में बात करें क्या है कि दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, और उनमें से वन पेयर जो है वो क्या है अपने पास में एक्यूट एंगल, कि अगर अपने जैसे यहाँ बात कर रहे हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये तो इसका क्या है, वन पेयर है। इसका जो सेकंड पेयर होगा वो सेकंड पेयर कौन सा होगा, सेकंड पेयर ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सेकंड पेयर होगा। अगर वन पेयर जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल का है, इट मींस ये भी लेस देन 90 और ये भी लेस देन 90, देन अपने पास में क्या है कि जो अदर पेयर जो होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल का, तो वो क्या होगा, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो जाएंगे। कि अगर अपने पास यहाँ बात करें कि ये दोनों एंगल्स अगर एक्यूट एंगल है, देन ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल में होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चंस नंबर 14। क्वेश्चंस नंबर 14 में भी कि वो सिमिलर क्वेश्चंस है कि अपने क्या फाइंड किया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल फाइंड किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिटरमाइन किए थे कि आपको एक कोई क्या होगा, गिवन फिगर होगा और उनमें आपको क्या है कि डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन से पेयर जो है वो वर्टिकल अपोजिट के हैं, कौन से सप्लीमेंट्री के हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री के हैं। बट अपने पास में यहाँ क्या होगा कि आपको डबल फॉर्म में क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जो है वो कौन से हैं, डबल फॉर्म क्वेश्चंस है। कैसे कि आपको एक क्या होना चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल होना चाहिए, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल भी होना चाहिए। कि अगर अपने यहाँ दो लाइंस की बात करें, देन दो लाइंस अगर अपने पास में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी, एक तो यहाँ बात करें अपने बी और डी, और एक अपने यहाँ बात करेंगे किसकी, AC की बात करें। किसकी बात करें, अपने AC की बात करें, तो देन अपने पास में A और C ये रहा। अगर अपने यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट की, देन वर्टिकल अपोजिट तो क्या होगा, एक तो वर्टिकल अपोजिट ये पेयर हो गया, दूसरा अपने पास में वर्टिकल अपोजिट का ये पेयर हो गया। बट आपको यहाँ जो लिखना है वो वर्टिकल अपोजिट का कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल वाला पेयर लिखना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो पेयर होगा वो कौन सा होगा, AOD, और कौन सा हो जाएगा, BOC। मतलब ये जो होंगे वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के होंगे। अगर यहाँ AOB की बात कर ली जाए, देन ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, जबकि अपने को क्या लिखना है, ऑब्ट्यूज एंगल में लिखना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ कि एंगल AOB, सॉरी अब यहाँ जो अपने को बताना है तो एंगल क्या हो जाएगा, AOD। तो एंगल AOD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा। कि दोनों यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से क्या है, इक्वल भी है, और दोनों क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल भी है। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करें एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए और अपने पास में यहाँ क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल भी होना चाहिए। तो इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कौन से, कि दो ऐसे एंगल जो क्या कर रहे हो, 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं, देन 90 डिग्री का एंगल कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, BOE जो है ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ कौन कौन से फॉर्मेशन कर रहे हैं अपने पास में, तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे कि एंगल AOB, एक तो अपने पास में एंगल AOB एंड एक अपने पास में क्या है कि एंगल AOE, कि ये दोनों ही क्या है अपने पास में, कि ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल, दोनों का कॉमन वर्टेक्स O पॉइंट है,
दोनों के कॉमन आर्म अपने पास में कौन सा है, ओ ए जो है, दोनों की क्या है अपने पास में कॉमन आर्म है, और दो अपने पास में नॉन कॉमन आर्म कौन सा, ओ ई, और अपने पास में ओ बी जो कि क्या है कि अपोजिट साइड है। बट यहाँ बात करें क्या कि दोनों क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। एक तो अपने पास में एंगल इसका और एक अपने पास में एंगल इसका, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। देन इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है अपने पास में इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, कि सप्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए और अपने पास में वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी कर चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल में इक्वल एंगल क्या होता है 90 डिग्री, कि अगर अपने 90 डिग्री के एंगल की बात करें देन 90 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। तो इसमें अगर अपने बात की जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेट में अपने पास में 90 डिग्री में कौन सा है, एंगल DOE। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे देन एंगल जो है वो कौन सा DOE जो है वो एंगल 90 डिग्री है, और ये जो होगा इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा, BOE हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंगल BOE हो जाएगा। तो ये एक दूसरे दोनों क्या है होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे और दोनों क्या है कि ये इक्वल एंगल भी है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं। बात की जाए अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अब यहाँ देखो किसकी बात की जा रही है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि एक तो अपने पास में एंगल AOB, एंगल AOB एंड एक अपने पास में कौन सा एंगल AOD, एंगल AOD। एक तो बात की जा रही है अपने पास में AOB और एक अपने पास में AOD, इन दोनों का सम भी अपने पास में कितना होगा 180 डिग्री। तो ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल भी है। सिमिलर बात की जाए एंगल BOC और एंगल कौन सा DOC, कि यहाँ अपने पास में क्या बात की जा रही है कि एंगल BOC, कि एक तो एंगल BOC और एक अपने पास में इसके साथ कौन सा ले ले एंगल COD। तो ये दोनों भी क्या करेंगे अपने पास में 180 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। इट मींस ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल भी है और दोनों अपने पास में क्या है कि ये अनइक्वल है। तो लीनियर पेयर कहाँ बन रहा था, एक तो यहाँ बन रहा है, इट मींस ये दोनों क्या होंगे अपने पास में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, और एक लीनियर पेयर यहाँ ऊपर बन रहा था तो इसका भी कर देंगे। अब अगर अपने बात करें एंगल AC की साइड, AC के रिस्पेक्ट में बात की जाए देन AC में रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, देन अपने पास में एंगल AOD एंड एंगल COD, एंगल AOD और COD ये भी एक दूसरे क्या है अपने पास में सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों अनइक्वल है। तो ये AOC, ऐसे ही अपने पास में क्या है कि इस साइड बात कर ली थी AOB और BOC की बात कर ली है अपने ऑलरेडी। तो यहाँ बात करेंगे अपने AOB एंड एंगल BOC। तो यहाँ अपने पास में ये क्या होंगे चार पार्ट होंगे किसके अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मींस क्या है कि दो एंगल ऐसे जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। ध्यान रहे और 180 डिग्री में ही क्या होता है लीनियर पेयर। इट मींस आपको क्या देखना है एक लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल देखने हैं और जो दो क्या हो अनइक्वल हो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, कि आपको एडजेसेंट एंगल तो बताने हैं, क्या बताने हैं आपको एडजेसेंट एंगल बताने हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हो लाइन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो। इट मींस अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो एंगल AOB एंड एंगल AOE, तो ये दोनों अपने पास में क्या है कि ये दो एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी है और एक लाइन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए AOB और BOC तो ये लाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे EOD और DOC, तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ DOE एंड COD, तो ये भी अपने पास में क्या करेंगे लाइन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है और लाइन का फॉर्मेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आपका क्या है कि एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या है कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंगल है जो अपने बात कर रहे थे लाइंस एंड एंगल, तो अपने पास में एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल अपने मेजर्स की वैल्यू के हिसाब से कैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। अगेन अपने बात कर रहे थे यहाँ क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अगर अच्छा लगे देन आप प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल नौजन करसाना सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।